हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं डाल रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस थे और कुछ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए फ़ोन था कि मैम कैसे हम लोग कंटिन्यू करें। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बच्चों या तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जा सकते हैं या मेरे कोर्सेज के थ्रू। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे कोर्सेज लें। आप अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मतलब जो भी आप लोगों का पर्टिकुलर सिलेबस है, जैसे एनटीए नेट का, तो उसको टारगेट करना है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो डिफरेंट स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू से शुरुआत करनी है आप लोगों को। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, मैंने बोला शुरुआत करनी है। एक सही प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी होती है वो पीवाईक्यू से शुरू होती है और पीवाईक्यू पर ही खत्म होती है। जब आप लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं और वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में, तो आप लोग कभी भी अपनी जो सक्सेस है उसको नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सही डायरेक्शन पकड़ने के लिए पहले पीवाईक्यू को स्टडी करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी मतलब कितना भी सिलेबस पढ़ लें। अगर सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग अपनी जो सक्सेस है वो कभी भी नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये जो सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं वो पीवाईक्यू निकालें और फिर करें। अब जो बच्चे मेरे कोर्सेज के थ्रू मेरे पास हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उन बच्चों में से काफ़ी बच्चों के मैसेज थे इन 2-3 दिनों में, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी मैं, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज कि मैम जो वीडियोस हैं उनके नोट्स क्या हमें लिखने हैं या फिर हम क्या करें, क्योंकि अभी मैंने ना प्रिंट आउट का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है। देखो बच्चों, अगर मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया उसके अपने रीजन है, मुझे पता है। अगर मैं आप लोगों को प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दूंगी तो आप लोग ना नोट्स के चक्कर में, यानी प्रिंट निकाल के खुद के पढ़ने के चक्कर में रहेंगे, वीडियोस को नहीं देखेंगे। और अगर आप लोगों ने ये कोर्स लिया तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी। आप लोगों को पहले वीडियोस को 2 से 3 बार देखना है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं यूँ कह दूं कि यूट्यूब चैनल्स पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं कॉमर्स के लिए, उनसे शायद उल्टा, तो मे बी आप लोगों को समझ में ना आए। बट आप लोगों को अगर ट्रस्ट करके आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बच्चों यही कहूंगी कि ट्रस्ट करके पढ़ते रहिए। मैं कम पढ़ाऊंगी, सटीक पढ़ाऊंगी और आप लोगों के एग्जाम जल्दी ही मतलब क्रैक कर लेंगे आप लोग। मैंने पीजीटी कोर्सेज चलाए थे और काफ़ी बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं। डेट्स वाई मैंने दोबारा वही टेक्निक अपनाई है और बच्चों के ना कि रिस्पॉन्स बल्कि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, कम टाइम में उन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं बच्चों। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि कई बार महज पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, सही दिशा में सही डायरेक्शन में पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, अब जो बच्चे बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं या फिर कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे पहले देखो, नेगेटिव होने के लिए या फिर बहाने के लिए पूरी दुनिया है। अगर आप उन दुनिया से, उस भीड़ से अलग होकर प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को उन मूर्ख लोगों की बातों को ध्यान पे नहीं लगाना है। देखो, अगर सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है ना, तो वो आपको अपने ना करने के बहाने देगा। ठीक है, कि मैं तो इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं कर पाया, तेरे पास तो ये अच्छा है, तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी बहुत बेकार है। वो अपने पास जो, क्योंकि वो ऐसे बंदे होते हैं जो अपनी अच्छी चीजों को नहीं देख रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी खराब चीजों को देख रहे होते हैं और उनका काम है वो, आप देखेंगे ना, वो आज से 2 साल पहले भी वहीं थे, 2 साल बाद भी वहीं रहेंगे और हमेशा उनका यही हाल रहेगा और यही ताने और यही सब कुछ रहेगा उनका। लेकिन आपको अपनी अगर जो फ्यूचर है उसको चेंज करना है ना बच्चा, तो आप प्रेजेंट में आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा। ये बात सच्चाई है। और जो आप लोग प्रेजेंट में काम नहीं करते हो ना, तो आप लोग क्या होते हो, डिमोटिवेट होते हो। अगर आपने 2 दिन भी कंटिन्यू लग के जिससे आपकी आत्मा बोले, जैसे सोते हो ना, उस टाइम अगर आपके मन ने खुद ने ये कह दिया कि हाँ मैंने आज की मेहनत पूरी कर ली है, तो आप खुद से ही मोटिवेटेड रहोगे। आप लोगों को किसी की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप लोगों के खुद के मन के अंदर खोट होता है ना, आपकी मेहनत में कमी होती है, तब ये डिमोटिवेशन नाम की चीज आती है। ये बात सच है, चाहे हर बंदे पे अप्लाई होती है, ये मुझ पर भी और आप पर भी। अगर आप में डिमोटिवेशन आ रहा है, इट मीन्स आप समझ जाओ कि आपने अपनी पूरी मेहनत पूरी नहीं करी है। ठीक है, तो आप अपने पर डे को अच्छे पॉजिटिव ढंग से बनाने के लिए आप लोगों को एक दिन पहले अपनी चीजों को प्लान करना चाहिए। हाँ, आप लोगों को लगता है जिन बच्चों को आज सक्सेस मिली है शायद उन्होंने तीन दिन पढ़कर और सक्सेस को पा लिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 300 दिन की मेहनत के बाद एक एग्जाम निकलता है। उन 300 दिन को लगा के देखिए, आप लोगों का भी एग्जाम जरूर निकलेगा। काफी बच्चों की कॉल्स थी और कि मैम कैसे पढ़ना है। कई बार क्या होता है,
बिजी शेड्यूल के कारण हम कॉल्स नहीं ले पाते हैं। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुके हैं। अगर जो बच्चे पुराने व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैम रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो ये गलत है, बिकॉज मेरे नंबर थोड़े चेंज हो गए हैं। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को इस ऑडियो में बता रही हूँ, 8448368587, राइट, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और वो वाला नंबर अभी बंद है, ठीक है, मतलब उस पर कॉल कर सकते हो आप लोग, लेकिन व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। ये टेक्निकल इश्यू था, मेरा कोई चेंज करने का इरादा नहीं था, ठीक है। अब मैंने उन बच्चों के लिए बता दिया, देखो बच्चा, मैं हमेशा कभी भी आप लोगों को कोर्स लेने के लिए फोर्स कभी नहीं करती हूँ। जो बच्चे खुद से अपने जो कंटेंट है उसको ले सकता है और पढ़ सकता है, वो बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास करके आगे की तरफ जा सकता है। लेकिन जिन बच्चों को वर्किंग है या हाउसवाइफ है, वो देखो उतना ही टाइम उनको कंटेंट को निकालने में लगाना पड़ेगा, और PYQs को और किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए आप एक डायरेक्शन पाने के लिए हजारों यूट्यूब वीडियो देख लेते हो और फिर पता नहीं वो सही डायरेक्शन पकड़ते हो या नहीं। इसी वजह से आप लोगों को कोर्स की जरूरत पड़ती है। और अगर आपका मन कहता है, अगर आपको लगता है कि आपका सही मतलब आपको लेना चाहिए कोर्स, तभी लीजिएगा। मैंने वही बोला कि मैं 1000 रुपए, या फिर मतलब वही बात है कि मैं फीस बहुत कम करके 1000 बच्चे भरने से अच्छा है मैं 20 बच्चे रखूं और सफिशियंट फीस रखूं, उसमें उन बच्चों का रिजल्ट लाने की कोशिश करती हूँ। ना मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है और ना मैं इन चीजों की तरफ जाती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका मेरा समझाने का और पढ़ाने का। मे भी नए बच्चे को कई बार अजीब लग सकता है, लेकिन जो भी बच्चे मुझसे लंबे टाइम तक जुड़े रहे हैं या डिफरेंट कोर्सेज से, उनको लगता होगा कि मतलब उनको बेनिफिट हुआ होगा। कभी भी मैं ये कोई गारंटी नहीं देती हूँ हाँ मेरे कोर्स से जुड़िए आप लोग सक्सेस को पालेंगे, नहीं। बिकॉज कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा कोर्स हो, आपकी मेहनत मुझे चाहिए ही। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप मेरी तरह पॉजिटिव सोचते हो, क्योंकि मैं भी जहां पर भी आज स्टैंड करती हूँ वो सिर्फ मेरी पॉजिटिविटी और आगे बढ़ने के कारण हूँ, वरना बहाने मेरे पास भी लाइफ में बहुत सारे थे। तो इसलिए बोलती हूँ बेटा, बहाने एक काम को ना करने के 100 बहाने मिलेंगे, और एक काम को करने के लिए एक बहाना काफी होता है। वो आप लोगों ने क्यों सुना भी होगा बहुत अच्छे से कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, आज जहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसके 2 साल बाद आप कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं। तो ये उसके लिए आपको अपने आने वाले टाइम के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कोई अगर सक्सेस होकर और आपको ये बोलता है कि मैं सिर्फ 2 दिन पढ़ के हो गया, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा आज के टाइम में। सिर्फ वो कहते हैं कि मैंने हजारों एग्जाम दिए उसके बाद मेरा ये एक निकला है। हजारों ना तो कम से कम 10-12 एग्जाम के बाद एक एग्जाम निकलता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो प्लीज अपने टाइम को, कीमती टाइम को वेस्ट ना करें और चीजों से दूर रहें। जो लोग अपने लाइफ में डिमोटिवेट है उनको वहीं कुएं में, खड्डे में जहां भी पड़े हैं वो वहीं पे पड़े रहने दें। आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उनसे दूर हो जाइए, चाहे अच्छे बन के चाहे बुरे बन के, ये आपकी मर्जी है। अगर कोई अच्छा बन के वही चीजें बताना चाहते हो, अगर कोई नहीं समझ रहा आपको समझाइए भी मत, क्योंकि कोई ज्यादा नीड नहीं होती है दूसरों को समझाने की। और जो आपके अपने हैं वो खुद से ही समझ जाते हैं, उनको समझाने की वैसे भी नीड नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए उन बहानेबाज लोगों से दूर रहो। अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने ऊपर काम करो, हर डे काम करो, कुछ ना कुछ काम करो। देखो, जो रूटीन के मतलब खाना बनाना, कपड़े वपड़े, ये सिर्फ रूटीन के काम है, क्योंकि आप जी रहे हो तो इसलिए आपको ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स टीचर और यू ऑल आर ऑल्सो कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आप लोग जल्दी रिलेट कर पाओगे। अगर आपका मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुछ सेविंग्स को अपना मतलब कुछ पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं और कुछ को क्या करते हैं कि मतलब FD करा देते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाता है तो हम उनको यूज कर लेंगे, और कुछ को हम डेली रूटीन के खर्चों के लिए यूज करेंगे। ऐसे ही अपनी लाइफ होती है। कुछ टाइम को आपको क्या करना होता है, अपने डेली रूटीन की चीजों में लगाना होता है, और कुछ टाइम को एज अ FD यानी इन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ओरिएंटेड चीजों के लिए आप लोगों को उस टाइम को इन्वेस्ट करना होता है, ना कि डिमोटिवेट होना। आप उन बंदों से जुड़िए, उन बंदों को देखिए जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, और उन्हीं बंदों के साथ टाइम स्पेंड करिए। अपने कीमती टाइम को ऐसे वाहियात लोगों पे ना दे जिनसे आपको मिलके या बात करके सिर्फ डिमोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों से दूर रहें जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनके पास सदा बहाने रहे हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों के इतने सारे मैसेज थे, कॉल थे। कई बार क्या होता है, कॉल लेना मतलब इतना टाइम नहीं होता है, इस वजह से मैंने एक ऑडियो बनाना सही समझा। आई होप आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे और समझे भी होंगे, जो बच्चे बिल्कुल डिमोटिवेट हो रखे थे। और कोर्स के बारे में भी मैंने बता दिया बेटा। वैसे NTA नेट का क्रैश कोर्स भी मैंने चलाया हुआ है, जिसका कोर्स कुछ हो चुका है, कुछ आप लोगों के 18 जून तक हो जाएगा।
मतलब आपका 18 जून को एग्जाम है, तो ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है कि आपके एग्जाम के टाइम में आपके साथ रहना। तो आप लोगों का मैंने सोचा है कि आप लोगों के 20 जून तक ये मैं कोर्स है, क्रैश कोर्स, इसको कंप्लीट करवा दूंगी। 20 मई तक, ठीक है। आपका 18 जून को एग्जाम है, 20 मई तक आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगी। और क्रैश कोर्स है, जिन बच्चों ने रिवाइज कर लिया उनको ये नहीं पता कि एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा है। पढ़े जा रहे हैं बच्चे, क्या करते पढ़ते हैं, बस ये नहीं पता होता कि कौन सा बार बार रिपीट होता है एग्जाम में और कौन से टॉपिक्स नहीं होते हैं रिपीट। तो वही उन बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स है। आप लोग देख सकते हैं। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे किसी कोर्स के थ्रू, मेरी बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन पर, आप लोगों को इस ऑडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। और अगर व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते तो मैंने नंबर आप लोगों को दे दिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करते हुए इस वीडियो का। मिलते हो किसी नई ऑडियो वीडियो या एप्लीकेशन पर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरों को मत बोलिए कि देखो आप लोग, अगर आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर सामने से कुत्ते आ रहे हैं पागल, तो अगर आपको पहली बार है, नहीं पता है, तो वो आप लोगों को टक्कर मारे तो आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर वो सामने से फिर से और आ रहे हैं और आपको पता है वो पागल है, फिर भी आप उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो यहाँ गलती आपकी है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं और कुछ ना करना चाहते हैं वो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं किसी नई ऑडियो वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।